आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? योगी जी की। योगी जी की बनना चाहिए। योगी जी की क्यों? अच्छा आप बताओ, काम नहीं लग पता चले आपको? नहीं, आप बताइए क्या क्या काम करें। देखिए सड़कें देखिए यहाँ की, सड़कें देखिए यहाँ की, सड़कें देखिए और विकास आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे विकास हुआ है? क्या क्या विकास हुआ थोड़ा बताएं आप। सड़कें कितनी अच्छी हो गई आप बताइए। और क्या क्या हुआ है? और नहीं हुआ कुछ? क्या महंगाई बढ़ गई है? महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है, ऐसे बताओ कौन सी सरकार है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ती हो? बता दो। अच्छा किस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ती बताओ? अच्छा किस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी? भैया सरकारों में महंगाई बढ़ी है। देखिए, सबकी सरकारों में महंगाई बढ़ी है। हकीकत है किसी सरकार में महंगाई कम नहीं हुई है, क्योंकि सब सरकारों में बड़े बड़े पेटों वाले बैठे हुए हैं। ईमानदार जो आता है बड़े पेट का बैठता है, जो सरकार बनाता है वो अंबानियों से अपनी डील करता है। अंबानी जब पैसा दे सरकार चलवाते हैं और बड़े बड़े लोग पैसा लेकर फरार हो जाते हैं, तो महंगाई बढ़ेगी ऑलरेडी। फिर मोदी सरकार को अंबानी के नाम से क्यों जो है? तो मोदी जी ने पूरे किसानों का बट्टा गोल कर दिया है, केंद्र सरकार ने पूरा बट्टा गोल कर दिया है। जितनी भी क्या जरूरत है आपको कानून लाने की? मेरी खेती को मैं अपनी खेती कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से बेचूंगा, अपनी मर्जी के रेट लूंगा। आपको क्या जरूरत है? किसान आंदोलन जो हो रहा है अच्छा एक मेरी बात सुनिए। अगर किसान सब सही होता तो पहले आत्महत्या क्यों करता? अगर उसे कानून को सही करना है, किसान को खुशहाली देनी है, किसानों को खुशहाली देनी, तभी तो उसके आगे कुछ करा जाएगा। अच्छा ये बताओ, इनसे ये पूछो कि किसानों का जो गेहूं का, धान का, गन्ने का कितना रेट कितने गुना बढ़ा है और आपके पेट्रोल का, डीजल का कितना गुना रेट बढ़ा है? कितना बढ़ा है बताओ ना। किसान का तो सम्मान मोदी जी को करना चाहिए, उनका निर्णय करना चाहिए जल्दी। बहुत योगी जी की सरकार में कहीं दंगा हुआ हो तो बता दो आप। भैया बोल रहे कोई दंगा हुआ बता दीजिए। अभी तो कल का कैसे इंदौर का चूड़ी बेचने वाले तहसील को उत्तर प्रदेश की बताइए। अरे उत्तर प्रदेश में भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। दूसरी सरकार देखिए यहाँ की अरे उत्तर प्रदेश की बताओ ना, फिर समाजवादी थोड़ी ना वहाँ समाजवादी थोड़ी ना है। अब से अगले सरकार में 100 रुपए में 1.5 लीटर पेट्रोल मिल लिया था, अब 100 रुपए में 1 ही लीटर मिल लिया। क्या करेगा गरीब आदमी? अरे पेट्रोल ही डलाता रह जाएगा, 200 रुपए की मजदूरी कराने वाला। सरकार जब 2012 में थी तो अगले सरकार ने पेट्रोल, मैं मानता हूँ पूरे भारत में पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं। अगर आप सत्ता में थे 2012 में, आपने कौन सी ऐसी किस चीज़ के रेट घटा जिससे जनता को, आवाम को सुकून मिला हो और उसको सहूलियत मिली हो कि हाँ भाई रेट कम हुआ किसी चीज़ का? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया की सरकार बनना चाहिए। अखिलेश की क्यों? उसमें फायदा ही फायदा है। हाँ, वो तो कह रहा है अखिलेश में जो महंगाई है। महंगाई कहाँ? समाजवादी आ रही है वैसे समाजवादी आई है। हाँ, आपको क्या लगता है? समाजवादी समाजवादी क्यों? बढ़िया कार्य करती है। हाँ, वो तो कह रहे हैं समाजवादी में घोटाले होते हैं। कोई घोटाला नहीं होता है, हाँ, समाजवादी में कोई घोटाला नहीं होता। 28% आरक्षण दे दिया ना समाजवादी पार्टी ने, इसलिए तो पैदल घूम रहे हैं आज। ये इसलिए पैदल घूम रहे हैं आज, इनकी नौकरी मिल गई ना सबको रोड पे घूमने की। रिजर्वेशन कह रहे नहीं मिला है। ये सब नौकरी तो कर रहे हैं 18% आरक्षण लेके समाजवादी सरकार में, सब नौकरी कर रहे हैं। गाँव का ट्रिपल तलाक का बिल पास होता है, अखिलेश यादव जी लोकसभा से वॉकआउट हो जाते हैं। ये मुसलमानों के बिल अखिलेश यादव वॉकआउट हो जाते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं ट्रिपल तलाक पर। कोई बात नहीं। हाँ, इनको तो खौफ दिया हुआ है बीजेपी हावी हो जाएगी भैया, अखिलेश यादव जी को जिताइए, समाजवादी ठीक है। हाँ। समाजवादी बनेगी। समाजवादी क्यों बनेगी? रुकिए, समाजवादी क्यों बनेगी? समाजवादी गरीबों के साथी है, हाँ। इसलिए बनेगी। सब गरीब अमीर होंगे। हाँ, हाँ, ऐसा है सरकार किसी की भी बने, माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा बिना साथ लिए किसी सरकार नहीं बन सकती। साथ कोई खड़ा भी तो नहीं हो रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी कितना ही सोचे कि हम सत्ता में आएंगे, वो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। वो कितनी कोशिश कर ले, सत्ता में नहीं आ सकते जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहयोग ना लेंगे। वो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? योगी जी की। योगी जी की बनना चाहिए। योगी जी की क्यों? अच्छा आप बताओ, काम नहीं लग पता चले आपको? नहीं, आप बताइए क्या क्या काम करें। देखिए सड़कें देखिए यहाँ की, सड़कें देखिए यहाँ की, सड़कें देखिए और विकास आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे विकास हुआ है? क्या क्या विकास हुआ थोड़ा बताएं आप। सड़कें कितनी अच्छी हो गई आप बताइए। और क्या क्या हुआ है? और नहीं हुआ कुछ? कह रहे महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो हर सरकार में बढ़ती है, ऐसे बताओ कौन सी सरकार है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ती हो? हाँ, इधर आ बता जाओ। दो। अच्छा हाँ, किस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ती बताओ? अच्छा किस सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी है? भैया सरकारों में महंगाई बढ़ी है। हाँ, देखिए, सबकी सरकारों में महंगाई बढ़ी है। हकीकत है किसी सरकार में महंगाई कम नहीं हुई है, क्योंकि सब सरकारों में बड़े बड़े पेटों वाले बैठे हुए हैं। ईमानदार जो आता है बड़े पेट का बैठता है, जो सरकार बनाता है वो अंबानियों से अपनी डील करता है। अंबानी जब पैसा दे सरकार चलवाते हैं और बड़े बड़े लोग पैसा लेकर फरार हो जाते हैं, तो महंगाई बढ़ेगी ऑलरेडी। फिर मोदी सरकार को अंबानी के नाम से क्यों जो है? तो मोदी जी ने पूरे किसानों का बट्टा गोल कर दिया है, केंद्र सरकार ने पूरा बट्टा गोल कर दिया है। जितनी भी क्या जरूरत है आपको कानून लाने की? मेरी खेती पे मैं अपनी खेती कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से बेचूंगा, अपनी मर्जी के रेट लूंगा। आपको क्या जरूरत है? किसान आंदोलन जो हो रहा है अच्छा एक मेरी बात सुनिए। अगर किसान सब सही होता तो पहले आत्महत्या क्यों करता? अगर उसे कानून को सही करना है, किसान को खुशहाली देनी है, किसानों को खुशहाली देनी, तभी तो उसके आगे कुछ करा जाएगा। अच्छा ये बताओ, इनसे ये पूछो कि किसानों का जो गेहूं का, धान का, गन्ने का कितना रेट कितने गुना बढ़ा है और आपके पेट्रोल का, डीजल का कितना गुना रेट बढ़ा है? कितना बढ़ा है बताओ ना। किसान का तो सम्मान मोदी जी को करना चाहिए, उनका निर्णय करना चाहिए जल्दी। बहुत दिनों से लोग कोई काम नहीं कर पाएगा भाई।
ना तो देखो आपाजी अखिलेश ने माफ करी है, वो ज्यादा कोई काम नहीं कर पाएगा गरीबों को। उसने जो अखिलेश पे तो आरोप लगता है भ्रष्टाचार किया है। कुछ नहीं, कोई भ्रष्टाचार उसका है ही नहीं। अगर होता तो योगी सरकार नहीं छोड़ती। उनके वालिद साहब के कुछ भ्रष्टाचार नहीं है। देखो योगी सरकार ने गड्ढा देखो मुलायम सिंह ने चुंगियां खत्म कर दी, मुलायम सिंह ने आपाजी खत्म कर दी, मुलायम सिंह ने किसानों के साथ में बहुत कुछ करा है। 2017 में फिर क्यों सरकार नहीं बनी? वो तो एक लहर थी, उसमें क्या बात होगी, लहर है आज, लहर है उसकी अखिलेश की, चाहे मिलके बने या किसी से बने, वैसे से बने या गठबंधन से बने, गठबंधन से बने, कैसी बने सरकार अखिलेश की बनना। कुछ हुआ हो योगी जी की सरकार में कहीं दंगा हुआ हो तो बता दो आप। भैया बोल रहे हैं कोई दंगा हुआ बता दीजिए। अभी तो कल का कैसे इंदौर का चूड़ी बेचने वाले तहसील को उत्तर प्रदेश की बताइए। अरे उत्तर प्रदेश में भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। सरकार देखिए यहाँ की देखो ना। अरे यार उत्तर प्रदेश की बताओ ना, फिर समाजवादी थोड़ी ना वहाँ समाजवादी थोड़ी ना है। देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों भी एक दूसरे के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की टीम है। हमको कुछ और तो कहना नहीं है, ठीक है। हमको ये मतलब नहीं है कि बीजेपी किया है सरकार या फिर सपा किया या बसपा किया है, ठीक है। हम युवा लोग हैं, हमको जो नौकरी देगी वो सरकार आएगी यूपी में, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो, ठीक है। हमने हाई स्कूल और इंटर भी कर रखा है, बीए कर रहे हैं। अभी कोई नौकरी का कोई साधन नहीं है कहीं से भी, लेकिन जहाँ से भी होगा हम वोट उसको देंगे। हम वोट उसी सरकार को देंगे जो हमें रोजगार देगी, नौकरी देगी, चाहे वो सफा हो। चुनाव जो है रोजगार के मुद्दे पर होना चाहिए या हिंदू मुसलमान के? रोजगार के मुद्दे पर हमको रोजगार चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का है, सब एक से हैं। हमको यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रोजगार चाहिए अपना, ठीक है। लगता है योगी सरकार में रोजगार मिला है? हाँ कुछ लोगों को मिला भी है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मिला है, मिला है कुछ लोगों को और बाकी किसी को नहीं मिला है। तो दोबारा से योगी सरकार रिपीट होना चाहिए या फिर किसी और की सरकार आनी चाहिए? देखो योगी जी अगर देना चाह रहे हैं अगले को जॉब तब आएगी योगी जी की सरकार, अगर नहीं देना चाहते हैं जो है योगी जी ने जॉब दी है, योगी जी सरकार से संतुष्ट हैं आप क्या? देखो भाई मेरे मोहल्ले में या मेरे कस्बे में अब तक किसी को भी जॉब नहीं दी है, ठीक है, और ना ही हमको दी है। अभी आगे देखा जाएगा कि योगी जी क्या कर रहे हैं। अगर दे रहे हैं सरकारी नौकरी तो ठीक है भाई, अगली बार हम फिर योगी जी को लेके आएंगे, फिर योगी जी को लेकर। और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है बदला जाएगा, अगला नेता आएगा दूसरा कोई, अब चाहे वो अखिलेश भैया हो या मायावती बहन जी हो, कोई भी हो। और कांग्रेस यहाँ लड़ रही है, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? देखो कांग्रेस के बारे में क्या कहें, हमको अभी कांग्रेस से मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ एक बीजेपी इस समय चल रही है, बीजेपी है, ठीक है, और अखिलेश भैया भी हैं। सपा और बीजेपी ये दो ही टक्कर दे रही हैं यहाँ, कांग्रेस तो टक्कर देगी नहीं यूपी के अंदर। और ओवैसी जी की अब हम क्या बताएं, ओवैसी जी तो हर कहीं दे रहे हैं, वहाँ भी गए थे, बिहार में, बंगाल में गए, सीटें निकाली हुई उनने कुछ। बिहार हरवा दिया, बंगाल में जो जबरदस्ती ऐसा है, ये युवा है, इनको ये भी पढ़ाई लिखाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनको राजनीतिक समझ नहीं है। इनसे ये पूछो बिहार में कितनी सीटें ओवैसी साहब लड़े थे और कितनी सीटें जीते थे? कितनी सीटें लड़े थे वैसे? हमको क्या पता कितनी लड़े। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में हरवा दिया, तो ये कुछ चंद लोगों की वजह से गुमराह किए जा रहे हैं। मुसलमान आज जो है कुछ लोगों की वजह से गुमराह है, क्योंकि मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी रोजी रोटी के अलावा कुछ और सोच सके, क्योंकि उसके पास ना तो नौकरी है ना कोई बिजनेस है, मेहनत मजदूरी है, कर रहा है, खा रहा है। तो वो राजनीति के बारे में क्या सोचेगा, क्या बताएगा? आपको ये जानकारी लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में 19 सीटें लड़े थे, 19 सीटों में 5 सीटें जीते थे, 14 हारे थे। 14 सीटों में 5 सीट 19 में से 5 में डाल दिए थे, 14 सीटें लड़े, 5 जीते और 9 सीटें हारे थे। कांग्रेस का वोट काट। अरे कांग्रेस आरजेडी दोनों मिला के इतना वोट नहीं लिया जिन सीटों हम जीते, जितने अकेले बीजेपी ने लिया है। जहाँ मोमडन वोट था वहाँ खड़ा कर दिया कांग्रेस का वोट। आंकड़े ले आओ, शर्त लग लो, आंकड़े ले आओ, हम बता रहे ना। मुसलमान वोट होता है। देखिए भाई साहब, बिहार में 10 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस ने गठबंधन से वोट होगा, वहाँ मायावती मुसलमान को खड़ा कर देगी। मायावती को भी टीम क्यों नहीं कहा जाता है? मायावती बीजेपी का कहा जा रहा है, मायावती बीजेपी में पहुंचेंगी। मायावती को बी टीम नहीं कहा जाता है, कांग्रेस को बी टीम नहीं कहा जाएगा, समाजवादी को बी टीम नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके दिलों में ये खौफ बैठा दिया गया है कि अगर तुम माननीय बैरिस्टर सिद्धू ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे, अगर उनको आप सत्ता में लाएंगे तो आपको बीजेपी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इनसे पूछे ना 2019 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में बैरिस्टर सिद्धू ओवैसी साहब सरकार से डरते हैं, हम ईमानदार हैं, ईमानदारी पे रहेंगे, हमें किसी से डर नहीं है, ना योगी की सरकार से डर का मतलब ये नहीं, लेकिन आप अपना जो आपका जो संविधान ने राइट दिया, आपको जो वोट का अधिकार दिया, उसका सही इस्तेमाल करिए ना। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? योगी सरकार में कामकाज हुआ कुछ आपका? बता दो। हाँ थोड़ा बहुत काम हुआ, और क्या हुआ, क्या काम हुआ? सारी मजदूरी, राशन वगैरह मिला? हाँ राशन उसन मिला है, काम धाम तो सारे ही बंद होंगे, मेहनत मजदूरी करते हैं, तांगा फांगा चलाते हैं, वो भी सब ऐसा ही है, क्या है, कुछ नहीं। खुश हैं योगी सरकार से? अरे योगी सरकार से क्या खुश हैं, यही खुश हैं, गल्ला फल्ला मिल गया, और क्या खुश हैं, गल्ला मिल रहा है, गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी, और क्या देंगे आप? हाँ गड्ढा मुक्त उत्तम प्रदेश कर दिया, सबसे बढ़िया प्रदेश कर दिया। सब वैसे गड्ढे हैं, सब वैसे गड्ढा है, कोई रोड कहीं नहीं बना, सब गड्ढे वैसे हैं, खाली ठेकेदारों ने ठगा है, कोई रोड नहीं बना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
कोई रोड कहीं नहीं बना है। बस नाज मिल जाए वो भी अखिलेश का है, ये भी देन अखिलेश की है। जो नाज मिल जाए कोर्टों पे वो भी अखिलेश की देन है। योगी से हमें मिला नहीं है कुछ, सिर्फ नफरत। हाँ 5 किलो जो है राशन मिल रहा है और क्या मिलेगा? तो अब दे दिया है इन्होंने 5 किलो, बस 5 किलो में क्या हो जाएगा? अरे कम से कम इतने राशन जो समाजवादी समाजवादी से शुरू है वो वाला राशन आपको पसंद वो है? सरकार वाला राशन वो जो 5 किलो राशन जो अब बढ़ाया इन्होंने योगी जी ने दिया, इससे पहले का जो राशन था वो अखिलेश का ही है। मतलब योगी सरकार राशन दे रही है वो आपको पसंद नहीं है, अखिलेश का राशन पसंद है? अखिलेश ने ही निकाला जी, अब इन्होंने बढ़ा दिया अपना। हाँ तो बढ़ा दिया तो अच्छा कदम है ना। यहाँ वो कदम बढ़िया है। अभी तो आप कह रहे गलत कर रही है। नहीं हमने तो नहीं कहा गलत। कह रहे इतने राशन में क्या होगा? हाँ इसमें क्या होगा? अब जो बताओ क्या खाली रोटी खाएंगे और उसके लिए वो कहाँ से लाएंगे? लॉकडाउन में क्या करें? लॉकडाउन काय में है सस्ती, 900 रुपए की गैस सस्ती है जी, इतने रुपए का डीजल, 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल जो सस्ता है। अगले योगी सरकार में उस बात कितना था? 65 रुपए को, 60 रुपए को था। क्यों ला रहे हैं इतना में? नहीं खाने में यार भाई खाली जिन्हें से कोई थोड़ी खाएगा। लॉकडाउन में आदमी खर्चों को मरता रहा, भूखा प्यासा रहा, खाली चावल खा के पेट भरेगा। उसको कम से कम 6,000 रुपये महीना देना चाहिए था गरीब को। कोई पैसा दिया उन्होंने? कोई पैसा नहीं दिया। पिछली सरकारों को मिला क्या 6,000? हाँ पैसा मिला, अखिलेश ने दिया। लड़कियों 6,000 दिया क्या? लड़कियों को दिया होगा भाई, लड़कियों को हाँ हमें मिली, साइकिल मिली, लैपटॉप मिल गया। लैपटॉप तो ये देखिए साइकिल मिली, लैपटॉप मिले, मुझे बताइए क्या ये रोजगार है? आप अभी अखिलेश यादव ने एक नेता ने घोषणा की है कि अखिलेश सरकार आएगी मुसलमानों को ई रिक्शा दिया जाएगा, तो भीख बांटने का साधन दे रहे हैं मुसलमानों को क्या? आप ये भी तो कह सकते थे कि अखिलेश सरकार आएगी तो मुसलमानों को रोजगार दिया जाएगा, 18% 20% जॉब दिया जाएगा। नहीं दे तो दिक्कत है, ई रिक्शा मिल रहा है। तो ई रिक्शा क्या पाए जाए? हम उनको तो वो ई रिक्शा दे रहे हैं, हम उनको 3 व्हीलर दे देंगे अखिलेश सरकार को। अगर ओवैसी सरकार आ गई, एमआईएम गठबंधन से आ गई, सरकार में आ गई तो हम 3 व्हीलर देंगे इनको। ये रिक्शा क्या देने की बात कर रहे हो ओवैसी की सरकार? वो उससे पहले तो उन्होंने दे चुका अखिलेश। अखिलेश से ज्यादा कोई नहीं करेगा। 100 नंबर दे उसने दी, और उसने ये अस्पताल वाली गाड़ी दी, ये कोई नहीं कर पाया। उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं पाएगा। अखिलेश का मुकाबला कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी जो अखिलेश ने कर दिया। अब चाहे जो है कि नफरत खत्म हो जाए। अखिलेश का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अखिलेश का हकीकत है, अखिलेश का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और अखिलेश भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक बैरिस्टर सिद्धू ओवैसी साहब का साथ नहीं लेंगे। वो ये भूल जाएंगे वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएंगे अगर बैरिस्टर सिद्धू ओवैसी साहब एमआईएम का सपोर्ट नहीं होगा, एमआईएम अगर गठबंधन में होगी, माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? तैयार क्यों होंगे? अखिलेश यादव जी को पता है कि अगर हमने आज एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर गठबंधन किया तो आने वाला भविष्य हमारा खतरे में है। क्योंकि उनको पता मुसलमान जाग जाएगा, मुसलमान को पता लग जाएगा कि मैं 74 सालों में जो हमसे छीना गया वो हमें हमारे कायद ने 5 सालों में उसका 30% 100% छोड़िए 30% हमें दिलाने का काम किया, हमारे यहाँ हकूक़ की बात की है। अभी तो सपा के खिलाफ है, सपा से गठबंधन हो जाता है, सपा सही हो गई। हम उस सब सपा हम कंडीशनों के आधार पर माननीय बैरिस्टर सिद्धू ओवैसी साहब की जो शर्तें हैं उसके आधार पर हम गठबंधन करेंगे। हमारी लड़ाई हमारे गरीब मजलूमों, दलितों और मुसलमानों के हक की लड़ाई है। हमारी अगर शर्तों पे समाजवादी तैयार होगी तो हम अलायंस करेंगे, और समाजवादी नहीं होगी तो अपनी 100 सीटों लड़ेंगे। ये कहते हैं कि समाजवादी ने हिस्सेदारी नहीं दी, हमको हिस्सेदारी वो तो अखिलेश का वो जाने, ये अखिलेश उसमें साझेदारी करेंगे या नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी हमें ये बताएं, 25 साल से समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी है, 2-3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनको दिक्कत क्या है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भागीदारी देने की? क्या मुसलमान यूपी में 26% होने के बावजूद क्या उसका हक नहीं बनता है कि वो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी ले? गठबंधन होना चाहिए क्या? ये तो भाई वो जाने अखिलेश, ये वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं इसको नहीं कह सकता। मैं तो भाई अखिलेश का आदमी हूँ भाई, इसमें कोई बुराई या अखिलेश किसी के साथ जाए, बीजेपी के साथ चले जाए तो ये अखिलेश के आदमी है, कोई मतलब नहीं। चले जाएंगे मुझे कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के साथ जाए तब मुझे अखिलेश से मतलब है। अखिलेश से मतलब है, ऐसा क्या है? अखिलेश के काम मुझे पसंद है। हाँ कौन से उसके उसमें ना कोई नफरत फैलती है, ना हिंदू मुसलमान होता है, सब एक होती है। ट्रिपल तलाक के बिल में वोट हुए थे, यही तो करते हैं वो मुसलमानों के लिए, यही फैसिलिटी दे रहे हैं मुसलमानों को, इसलिए उनके साथ आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी की फिर से सरकार बनना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि समाजवादी, और कुछ लोग चाहते हैं कि ओवैसी गठबंधन करे और यहाँ पर सरकार बनाए। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनना चाहिए? अपनी कीमती राय जरूर दें।